ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। अक्सर देखे होंगे कि लोग अपने माथे पर तिलक लगाए होते हैं, चंदन लगाए होते हैं, टीका लगाए होते हैं, बहुत तरह से इनके नाम को उच्चारण होते हैं। यह बहुत शुभ होता है, इसके बहुत लाभ होते हैं। तो कैसे यह शुभ होता है, इसके क्या लाभ होते हैं और हमको यह कैसे लगाना चाहिए, इस विषय पे मैं आज आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे पास ऐसे बहुत से मैसेज आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बहुत कुछ लोग लिख के पूछ रहे हैं कि गुरुजी, जो अभी चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र और झारखंड, इसके बारे में अपनी प्रिडिक्शन दीजिए। इसके बारे में आपका ज्योतिष गणना क्या कहता है, इसके बारे में आप बताइए। तो आपको ये जानकारी के लिए बता दूं, इसके लिए हमारा कल जो वीडियो आएगा उसमें आप देख सकते हैं। पिछले एक हफ्ते से हमारा इस पे बहुत एकदम डीपली इस पे रिसर्च चल रहा है, अध्ययन चल रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र या झारखंड में एनडीए द्वारा मुख्यमंत्री पद का कौन उम्मीदवार होगा उसके नाम का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। विपक्षी पार्टी में भी कौन सा होगा, यानी कि इंडिया गठबंधन से कौन होगा, उसके भी नाम का अभी भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कौन मुख्यमंत्री पद होगा। तो पार्टी के जो भी नाम, जिन लोगों के सीट डिक्लेयर हो गए हैं उनका कुंडली, पार्टी की कुंडली, गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं सबकी कुंडली, कई बहुत डीपली पैरामीटर हैं जिसका अध्ययन अभी हमारा चल भी रहा है। और उस पर अध्ययन करके हम आपको कल आने वाले वीडियो पे ये प्रिडिक्शन देंगे कि झारखंड और महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। ऑलमोस्ट हमारा प्रिडिक्शन तैयार हो चुका है, लेकिन वीडियो के माध्यम से कल मैं आपको बताऊंगा। आज इस वीडियो पे मैं आपको बता रहा था कि जब हम माथे पर टीका चंदन लगाते हैं तो बहुत लोग को आपने देखा होगा पूरे मस्तक में पीले रंग का टीका लगाते हैं, पूरे मस्तक को पीले हल्दी से कर देते हैं, फिर बीच में वो चंदन लगाते हैं। तो देखिए, ये हमको पीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए या लाल रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, या हमको हनुमान जी के सिंदूर के कलर का टीका लगाना चाहिए, यह आपके कुंडली के ग्रहों के आधार पर निश्चित होता है। हल्दी का टीका लगाते हैं बृहस्पति देव का आशीर्वाद मिलता है, लाल चंदन लगाते हैं तो हमें माता शक्ति और ग्रहों का आशीर्वाद मिलता है, और हनुमान जी के टीका लगाने से हनुमान जी का मिलता है। इसके अलावा हम कभी कभी भभूति का टिकट लगाते हैं तो हमको भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग महत्व है। इसके लिए आप हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं कि कौन सा टीका आपको लगाना चाहिए जिससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन टीका लगाने से क्या होता है, टीका लगाने से आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन सारांश में समझ लीजिए। तो यह किसी की भी बुरी निगाह, आपके ऊपर किसी ने कुछ करना कराने की कोशिश किया या आपके ऊपर बाधा, किसी तरह से बंधन लगाने की कोशिश किया, तो यह आपकी रक्षा करता है, आकर्षण के काम करता है। गलत विचारधारा आपके ऊपर कोई नहीं थोप सकता। हिंदू धर्म में शुभ कार्यों के दौरान धार्मिक स्थलों पर जाते समय माथे पर कुमकुम या तिलक लगाते हैं। इसका कारण यह है कि सनातन धर्म में तिलक लगाने का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन क्या आपको पता है, तिलक लगाने को जितना महत्व दिया जाता है उतना ही महत्व तिलक लगाते समय इस्तेमाल की जाने वाली उंगलियों का भी दिया जाता है। अंगूठा, तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, अनामिका, इन 4 उंगलियों का प्रयोग तिलक लगाने में करते हैं। लेकिन किस अवसर पर किस उंगली का हमको प्रयोग करना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं कि टीका उठाए लगा दिए। किस उंगली से हम टीका लगाते हैं यह जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है।
यह परंपरा होने के साथ साथ इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी होता है। हम तिलक लगाने के लिए जिस उंगली का उपयोग करते हैं वह न केवल भगवान शंकर के साथ संबंध रखता है, बल्कि यह मन और मस्तिष्क के साथ भी जुड़ा होता है। इसलिए उंगलियों का बहुत महत्वपूर्ण इसमें भूमिका होता है। सिर के आज्ञा चक्र यानी कि जहां बीचों बीच में आज्ञा चक्र वो है, वहां पर तिलक लगाने से भाग्य में वृद्धि होती है। यह स्थान गुरु का होता है। इसके कारण जीवन में हमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं। गुरु का सकारात्मक प्रभाव हमको मिलता है। कुछ पुराणों के अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए हल्दी, चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। काम पर जाते समय काली हल्दी का भी तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके द्वारा किए गए कार्य में आपको सफलता और यश कीर्ति मिलती है। अब समझिए तिलक किस उंगली से लगाना चाहिए, तिलक लगाने का क्या लाभ है, तिलक कौन से तिलक हम लगाएं अपने मस्तक पे, यह आप हमसे व्यक्तिगत संपर्क करके जान सकते हैं। लेकिन आज का विषय है कि हम तिलक किस उंगली से लगाएं। तो सबसे पहले समझिए अंगूठे से तिलक लगाने का। अंगूठे से तिलक लगाना किसी को भी शक्ति, सफलता और विजय का आशीर्वाद प्राप्त कर देने के लिए अच्छा माना जाता है। अंगूठा शक्ति और इच्छा शक्ति का प्रतीक है। किसी ने ऐसे दिखाया अंगूठा मतलब काम हो गया, यानी कि वेल डन, थम्स अप। इसलिए लोग युद्ध में जाने से पहले विजय का आशीर्वाद देने के लिए अंगूठे से माथे पर तिलक लगाते थे। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाने से पहले आरती उतारकर जाने वाले व्यक्ति के माथे पर तिलक लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपने देखा होगा राजा महाराज को जो भी ब्राह्मण लोग टीका लगाते हैं वो अंगूठे से लगाते हैं। पहले एक फिंगर से मस्तक पे टच करते हैं, फिर अंगूठे से ऐसे खींचते हैं। तो क्योंकि यह बहुत बड़ा विजय, सफलता, शक्ति का प्रतीक होता है अंगूठे से तिलक लगाना। फिर समझिए तर्जनी उंगली से तिलक लगाने से क्या लाभ होता है। जीवित व्यक्ति को तिलक लगाने के लिए तर्जनी का प्रयोग कभी न करें। यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो जीवित है, मृत्यु शैया पर नहीं पहुंच गया है, तब तक उसको तर्जनी उंगली से तिलक मत लगाएं, क्योंकि मृत या दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस उंगली का प्रयोग किया जाता है। तर्जनी उंगली मोक्ष या मुक्ति से संबंधित है। आमतौर पर तर्पण विधि या मृत्यु संस्कार में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए तिलक लगाते समय और दूसरों को लगाते समय तर्जनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह मृत्यु को करीब लाता है। मुक्ति या मोक्ष व्यक्ति की मृत्यु के बाद मिलने वाली चीज है। तो जीवन में मृत्यु का चक्र काफी अंतराल पे होता है, इन्हें जल्दी कभी नहीं बुलाना चाहिए। इसलिए तर्जनी उंगली से तिलक कभी नहीं लगाना चाहिए किसी भी जीवित व्यक्ति को। मध्यमा उंगली यानी कि ये वाली उंगली, बीच वाली उंगली, यह उंगली शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो किसी के जीवन में स्वास्थ्य, धन और समृद्धि प्रदान करता है। बड़े बुजुर्ग आमतौर पर घर के बच्चों को मध्यमा से तिलक लगाकर दीर्घायु या सुरक्षा का कामना करते हैं। अनामिका उंगली, ये उंगली रिंग फिंगर, अनामिका भक्ति और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसलिए हम अपने भोजन में तिलक लगाते हैं। हम इसी से अपने भगवान को भी तिलक लगाते हैं, अपने ऊपर भी तिलक लगाते हैं। जब कोई अनामिका से तिलक लगाता है तो माना जाता है यह उसकी शांति, मानसिक स्थिरता, बुद्धि के बिंदुओं को बेहतर बनाता है और बौद्धिक सफलता प्रदान करता है। अनामिका के मूल में सूर्यदेव होते हैं। इस उंगली से तिलक लगाने पर सूर्य की उंगली सक्रिय हो जाती है। यह उंगली माथे पर स्थित आज्ञा चक्र को जागृत करती है। सूर्य देव बुद्धि और शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करते हैं। भगवान को तिलक लगाते समय इसी उंगली की मदद से तिलक लगाने से जीवन में सौभाग्य और समृद्धि मिलती है।
इसलिए आमतौर पर माथे पर तिलक या कुमकुम लगाते समय अनामिका का प्रयोग करना अच्छा होता है। ज़्यादातर लोग अनामिका उंगली से ही, ये रिंग फिंगर से ही हम तिलक करते हैं। तो आपको मैंने बता दिया किस उंगली से तिलक लगाने से हमको कैसा लाभ मिलता है। अब कौन सा तिलक इस्तेमाल लगाने के लिए किस पदार्थ का, किस चीज़ का इस्तेमाल करें, कब तिलक लगाएं, तिलक अगर सुबह से शाम तक आप लगाए हैं तो रात्रि में क्या करें, तो इसके भी बहुत डीपली विचार हैं, इसके भी बहुत मान्यताएं हैं। वह आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके यह बता देंगे कि आपको किस चीज़ का तिलक लगाना चाहिए, जिससे आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपके काम बनेंगे और लोग आपसे जुड़ेंगे, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, धन का आकर्षण बढ़ेगा। जानकारी अगर हमारे पास सही है तो हम गलतियां करने से बचेंगे और सफलता के रास्ते पे चलेंगे। इस समय कहा जा रहा है कि बेरोजगारी बहुत हो गई है, तो बेरोजगारी ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आने वाले कुछ दशक तक कम नहीं होगी, यह नोट कर लीजिए। अगर आपके अंदर कुछ भी अपग्रेड करने की पावर नहीं है या अपने आप को आप समय के हिसाब से अपग्रेड नहीं करते, जिस डिपार्टमेंट, जिस पोस्ट पे आप काम करते हैं उसमें आप अपग्रेड नहीं करते, चीज़ों को नया कुछ अप्लाई नहीं करते अपने ऊपर, तब तक आपको अब नहीं मिलेगी सफलता। अपने अंदर अपग्रेशन की पावर डेवलप कीजिए। यदि आप किसी विशेष प्रयोजन या विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, या आपको नौकरी प्राप्त करनी ही है और आप उसके लिए तैयारी बहुत कर लिए हैं लेकिन नहीं मिल रही है, तो विशेष अनुष्ठान होते हैं, वह अनुष्ठान आप करा सकते हैं, फिर आपको सफलता मिल जाएगी। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए। हमारे सनातन धर्म में सबको अपने माथे पर तिलक लगाना ही चाहिए। कब लगाना चाहिए, किस पदार्थ का लगाना चाहिए, यह आप हमसे विचार कर लीजिए, कमेंट बॉक्स पे हमसे पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे। लेकिन तिलक अवश्य लगाइए। रात्रि में विश्राम करने से पहले आप तिलक को हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे, क्या तरीका है, यह हमसे आप विचार विमर्श कर लीजिए, हम आपको बताएंगे। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए और आपका निवेदन है कि आप सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन अवश्य लिखिए और कमेंट बॉक्स में जिस विषय पे भी जानना चाहते हैं या ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। यह सुविधा शुल्क के साथ आपके लिए परामर्श उपलब्ध है। आप इसका भरपूर लाभ उठाइए, संकोच अपने मन से हटाइए और आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ आगे बढ़िए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।